इतिहास में ना जाने कितने ही साम्राज्य बने और मिट गए, है ना। पर घने जंगलों के बीच एक ऐसा भी साम्राज्य है जो आज भी जिंदा है। और कमाल की बात यह है कि ये सिर्फ जिंदा नहीं रहा, बल्कि वक्त के साथ और भी मजबूत हो गया। आज हम इसी जादुई जगह मेलघाट की कहानी जानेंगे। और ये कोई बस कहने की बात नहीं है, ये मेलघाट की असली कहानी है, उसकी जीती जागती हकीकत। तो सवाल ये है कि आखिर क्या है इस जंगल के दोबारा खड़े होने और इसकी हिम्मत की कहानी। चलिए प्रकृति और इंसान के बीच के इस कमाल के तालमेल को ना थोड़ा और करीब से समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके नाम की। इसके नाम में ही इसका राज छिपा है। मेलघाट का मतलब है घाटियों का मिलन। और सच कहूं, ये नाम इस जगह को एकदम परफेक्टली डिस्क्राइब करता है। सोचिए, सतपुड़ा की पहाड़ियों का एक कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला, जहां हर मोड़ पर एक नई घाटी आपका स्वागत करती है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं, देखते हैं इस प्राचीन जमीन का सदियों पुराना इतिहास और इसका आज का मॉडर्न मिशन। देखिए, मेलघाट हमेशा से ही बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। इसका एक सबूत है यहाँ का सदियों पुराना नरनाला किला। लेकिन इसकी असली पहचान बनी 1973-74 में, जब इसे इंडिया के पहले नॉर्थ टाइगर रिजर्व्स में से एक चुना गया। और आज ये लगभग 3000 स्क्वायर किलोमीटर में फैला एक फलता फूलता घर है, जहां जंगल का राजा और बाकी वाइल्ड लाइफ सब आजादी से रहते हैं। अब मिलते हैं इस विशाल जंगल के सबसे अनोखे और कह सकते हैं सबसे ताकतवर गार्ड से। यह है फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की शानदार हाथी टीम। और ये सिर्फ जानवर नहीं है, ये इस जंगल के असली रखवाले हैं, जो हर पल इसकी हिफाजत करते हैं। अच्छा, एक बात सोचिए, 3000 स्क्वायर किलोमीटर का इतना बड़ा और ऊबड़ खाबड़ इलाका, जहां गाड़ियां और जीप भी नहीं जा सकती, वहां पेट्रोलिंग कैसे होती होगी? जवाब है हाथी। जी हां, जहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी की लिमिट्स आ जाती है ना, वहां से इन शानदार जानवरों का काम शुरू होता है। इन हाथियों की डेली लाइफ भी काफी दिलचस्प है। रात भर ये जंगल में आजादी से घूमते फिरते हैं, फिर सुबह इनके महावत इन्हें ढूंढकर वापस लाते हैं। इसके बाद सीपना नदी में इनको बढ़िया सा नहलाया जाता है और फिर मिलता है खास तौर पर तैयार किया गया पौष्टिक नाश्ता। और बस इसके बाद ही ये अपने सबसे जरूरी काम यानी जंगल की पेट्रोलिंग पर निकलते हैं। ये पूरा रूटीन इंसान और जानवर के बीच एक गहरे रिश्ते की कहानी कहता है। यहाँ का एक महावत जो बात कहता है, वो इंसान और हाथी के बीच के इस भरोसे को साफ दिखाती है। वो कहते हैं कि बाघ के सामने भी ये हाथी भागते नहीं हैं, वो अपनी जगह पर डटे रहते हैं और अपनी महावत के हर हुक्म का इंतजार करते हैं। यही हिम्मत और यही भरोसा तो इन्हें जंगल का सबसे भरोसेमंद गार्ड बनाता है। देखिए, मेलघाट का मतलब सिर्फ टाइगर्स नहीं है, ये तो असल में जीवन की एक पूरी सिम्फनी है, एक पूरा इकोसिस्टम। और हाँ, यहाँ टाइगर्स का होना ही इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि ये जंगल, ये पूरा इकोसिस्टम एकदम हेल्दी है और सही से काम कर रहा है। इस जंगल में शिकारियों की एक पूरी टीम है, समझ लीजिए। टॉप पर है टाइगर, जो कि एपेक्स प्रेडेटर है, मतलब वो पूरे इकोसिस्टम का बैलेंस बनाए रखता है। फिर आता है लेपर्ड, जो छोटे जानवरों की आबादी को कंट्रोल में रखता है। और फिर जंगल कैट जैसे छोटे शिकारी भी हैं, जो फूड चेन के निचले हिस्से को बैलेंस करते हैं। सबका अपना अपना जरूरी रोल है। अच्छा, अब मिलवाते हैं यहाँ के एक बहुत ही खास रेजिडेंट से। ये है हरियल, महाराष्ट्र का स्टेट बर्ड। ये खूबसूरत पक्षी एक तरह से जंगल का माली भी है। ये फलों के बीज एक जगह से दूसरी जगह फैलाता है, जिससे जंगल और भी हरा भरा रहता है। और ये है सांभर हिरन। ये टाइगर का सबसे मेन शिकार है। सीधी सी बात है, अगर सांभर की आबादी अच्छी है तो इसका मतलब है कि टाइगर का साम्राज्य भी फलता फूलता रहेगा। यही तो पूरे इकोसिस्टम का बेस है। एक और कमाल की बात यह है कि मेलघाट 125 से भी ज्यादा तरह की तितलियों का घर है। और ये रंग बिरंगे कीड़े सिर्फ दिखने में सुंदर नहीं होते, ये जंगल के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हैं। ये पॉलिनेटर्स का काम करते हैं, मतलब पेड़ पौधों को फलने फूलने में मदद करते हैं। यहाँ तितलियों का एक बहुत ही अजीब और दिलचस्प बिहेवियर देखने को मिलता है, जिसे मड पडलिंग कहते हैं। होता क्या है कि नर तितलियां झुंड में गीली मिट्टी पर बैठती हैं और वहां से वो जरूरी मिनरल्स और सॉल्ट सोखती हैं, जो उन्हें फूलों के रस से नहीं मिल पाते। सच में कुदरत का कमाल ही है ये। मेलघाट की ये जो सक्सेस स्टोरी है ना, वो सिर्फ कुदरत की वजह से नहीं है, इसके पीछे इंसानों की जबरदस्त मेहनत और इच्छा शक्ति भी है। चलिए देखते हैं कि कैसे कुछ लोगों की कोशिशों ने इस जंगल को एक नई जिंदगी दे दी। ये नंबर देखिए, 19। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है,
इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी है। ये उन 19 गांवों की संख्या है जो जंगल के कोर एरिया से अपनी मर्जी से बाहर जाकर बसे। क्यों? ताकि वाइल्ड लाइफ को एक खुला और सुरक्षित घर मिल सके। ये इंसानी त्याग और साथ मिलकर रहने की एक बेहतरीन मिसाल है। और इसका नतीजा हम सबके सामने है। जहां पहले इंसानी बस्तियां और खेत थे, आज वहां हरे भरे घास के मैदान हैं, और ये मैदान अब हिरण और दूसरे शाकाहारी जानवरों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं है। यही तो है इस जंगल का असली पुनर्जन्म। इस प्रोटेक्शन को और भी पक्का करने के लिए यहाँ 100 से ज़्यादा एंटी पोचिंग कैंप्स का एक पूरा नेटवर्क है जो 24 घंटे काम करता है। ये कैंप्स सोलर पावर से चलते हैं और इन्हें ऐसी स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर बनाया गया है जहां से पूरे जंगल पर नज़र रखी जा सके। और हाँ, स्टाफ के रहने के लिए इनमें सारी मॉडर्न सुविधाएं भी मौजूद हैं। तो मेलघाट की कहानी सिर्फ सुनने या देखने के लिए नहीं है, इसे एक्सपीरियंस भी किया जा सकता है। और इको टूरिज्म वो तरीका है जिससे इस जंगल के दिल की धड़कन को महसूस किया जा सकता है, वो भी पूरी जिम्मेदारी के साथ। यहाँ करने के लिए बहुत कुछ है। जीप और हाथी सफारी है, बर्ड वॉचिंग है, सिपना नदी में कयाकिंग का मजा ले सकते हैं, और तो और जिप लाइनिंग जैसे एडवेंचर स्पोर्ट्स भी हैं। और सबसे अच्छी बात, यहाँ बिताया हर पल न सिर्फ किसी को प्रकृति के करीब लाता है, बल्कि ये टूरिज्म इस जंगल के संरक्षण में भी मदद करता है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने आता है, मेलघाट की ये जो साथ मिलकर रहने की कहानी है, इससे हम क्या सीख सकते हैं? शायद सबसे बड़ी सीख यही है कि जब इंसान और प्रकृति एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो एक ऐसा कमाल का बैलेंस बनता है जो दोनों के लिए अच्छा होता है। ये सिर्फ एक जंगल की कहानी नहीं है, ये हमारे भविष्य के लिए एक उम्मीद है।